यहाँ तक पहुंचे, तो उनकी कहानी उनकी जवानी से ही सुनेंगे आज। तो प्लीज वेलकम अनूप सर। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार और सर, जय। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सुबह सुबह जूम मीटिंग पर आते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आरसीएम में शुरुआत में मैं अपने मन से नहीं आया था, जबरदस्ती लाया गया था। मेरा 1% भी मन नहीं था कि आरसीएम में आ जाऊं। लेकिन मेरे एक साथी हैं सत्तन सर जी, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। उनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आया। घूमने फिरने के बहाने मुझे एक मीटिंग को दिखाए। और पहले तो मैं ये समझता था कि ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को भी फील्ड में लोग कहते हैं कि ये सब बेवकूफ बनाने का काम है, इस सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक मीटिंग दिखा दिया सुभाष नगर पीयूसी सेंटर पर। मेरे समझ में आ गया यहाँ होने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मिलने को बहुत कुछ है। और मैं तुरंत तैयार हो गया और इस सिस्टम को ज्वाइन किया। दोस्तों, सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद मैं इतना एक्साइटेड था कि सोचा था कि बहुत जल्द ही इसमें मैं कामयाबी हासिल कर लूंगा। मेरे पास तो बहुत से लोग हैं, लेकिन दोस्त वो बहुत से लोग कुछ काम के आए नहीं। और मैंने ज्वाइन करने के बाद तुरंत फैक्ट्री में जाकर के लोगों को बताना शुरू कर दिया। और जैसे ही बताया तो लोग मुझे ही बताना शुरू कर दिए, कहाँ फंस गए हो। मैंने कहा फंसा कहाँ हूँ। बहुत तरह की बात जैसे आप सब लोग फील्ड में सुनते हैं, उसी तरह से मैं भी। तो एक गलती हो जाती है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से कि वो बिना सीखे किसी काम को करना शुरू कर देता है। इस धरती पर कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता है। अगर बिना सीखे करेंगे तो 100% उसमें गलतियां होंगी। और गलती होने की वजह से कई सारे लोग घबरा करके इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, लुधियाना आया था मैंने बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा कौन से लोग कमाते हैं। तो उस समय सर्च किया था तो पता लगा था कि फ्लैट चलाने वाले सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फ्लैट कौन से लोग चलाते हैं, इसमें कितना मेहनत है। बस यही जान गया था कि इसमें पैसा ज्यादा है। और मैंने हैंड प्लेट चलाना शुरू कर दिया, सीख लिया और पैसा भी कमाया उस समय। लेकिन जब इस जैसे जैसे परिवर्तन हुआ समय का, महंगाई बढ़ती गई और हमारा इनकम नहीं बढ़ा, फिर धीरे धीरे जिंदगी में परेशानियां आना चालू हो गई। आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि पहले का समय ठीक ठीक था, हम कमाते कम थे लेकिन बचता ज्यादा था। लेकिन तो धीरे धीरे जब महंगाई बढ़ती चली गई, इनकम बढ़ी नहीं, तो जिंदगी में परेशानी आना शुरू हुआ। और उसी परेशानी को खत्म करने के चक्कर में आज के डेट में देखिए लोग संडे को भी ड्यूटी करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि मैं संडे को ड्यूटी करूंगा तो क्या मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और इस सिस्टम में आने के बाद मुझे बताया गया कि आप इसमें से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, फैक्ट्री जैसी इनकम ले सकते हो। तो दोस्तों, शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ करता था कि यहाँ से इतना पैसा बन सकता है। शुरुआती दौर में लोगों के अकाउंट में वही 50-60 रुपए, 100-150 रुपए, इसी तरह का अमाउंट आता रहता है। अच्छा, इस तरह का अमाउंट इसलिए आता रहता था, शुरुआत में मेरे घर पर भी मेरे फैमिली जो है इस सिस्टम में मेरा सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इन्होंने किसी से सुन रखा था कि यहाँ का प्रोडक्ट महंगा है। और जैसे ही मैं प्रोडक्ट घर में लाता था तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता था कि महंगा महंगा सामान क्यों खरीद के ले आते हो। शुरुआती दौर में मुझे नॉलेज ना होने के कारण मैं इनको भी नहीं समझा पाता था कि प्रोडक्ट महंगा नहीं है। लेकिन तो इसी तरह से चलता रहा। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा करता हूँ, जो सामान सस्ता है वही लेके आता हूँ। तो 10 वाला साबुन, 10 वाला सरफ, 10 वाला पेस्ट, ये सब प्रोडक्ट लाना शुरू कर दिया। मेरा प्लस पॉइंट यही रहा कि मैंने कभी भी यहाँ से प्रोडक्ट यूज करना बंद नहीं किया, क्योंकि शुरुआती दौर में ही मैंने मुकेश कोठारी की 100% प्रोडक्ट यूज करने वाली वीडियो देख लिया था। मेरे सीनियर अपलाइन में आते हैं मिस्टर सत्तन सर जी, उन्होंने मेरे को दिखाया था 100% प्रोडक्ट यूज करने वाला मुकेश कोठारी जी का वीडियो।
और उस वीडियो को मैं चाहता हूं कि हर साथी देखे जो आरसीएम सिस्टम में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, क्योंकि यही पहला नियम है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा वो आरसीएम में कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। कई लोग चालाकी करते हैं, बाजार से वही सामान लेके आएंगे, आरसीएम से वही सामान लेके आएंगे जो बाजार से सस्ता होगा। 10-10 वाला सामान जो अपने पास 9 में मिलता है बस वही लाएंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 100 पीवी करते हैं, 100 पीवी पैसा देते हैं बाजार में और ये उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि आरसीएम से मुझे पैसा आएगा, कुछ सीखते भी नहीं है। तो वो लोग ये अपना भ्रम तोड़ दें कि मैं आरसीएम से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि ये सब गलतियां मैंने किया है शुरुआत में, और यही सब करने के नाते अमाउंट में कुछ सम्मानजनक राशि आ नहीं पाती थी। और किसी को जब प्लान दिखाने जाते थे तो वो पूछता था आपको कितने पैसे आते हैं। अब जब कुछ सम्मानजनक राशि अकाउंट में आए तब ना किसी को बताया जाए। वो 50-60 रुपए आते ही थे तो बताया कैसे जाए? झूठ झकारी बोल करके कितना कोई बोलेगा? 50 आएगा तो 200 बोल सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी 2000 बोल देगा। तो यही सब चलता रहा। इसी के कारण विश्वास नहीं हो पाता था कि आरसीएम से मुझे ज्यादा पैसे आएंगे। अच्छा, विश्वास क्यों नहीं होता है? छोटी सी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक हाथी का बच्चा होता है ना, तो उसको जूट की रस्सी से बांधा जाता है। जूट की रस्सी से जब उसके गले में फंदा डाल के बांधते हैं तो हाथी का बच्चा छुड़ाने का बहुत प्रयास करता है, कूदता है, फांदता है और सोचता है कि मैं इस बंधन से निकल जाऊं। लेकिन उस समय उसके पास उतनी ताकत नहीं रहती है कि वो तोड़ दे उस रस्सी को। लगातार 4 महीने 6 महीने प्रयास करने के बाद जब वो नहीं तोड़ पाता है तो उसके दिमाग में एक चीज फिट हो जाता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता। धीरे धीरे हाथी बड़ी हो जाती है और उसके माइंड में वो चीज फीड हो जाती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो चीज कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। और हाथी बड़ी हो जाने के बाद भी उसको एक पतली लोहे की जंजीर से भी बांध दिया जाता है तो वो कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करती। जबकि हाथी के पास इतना बल हो जाता है उस समय कि वो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देती है, तो वो लोहे की पतली सी जंजीर को क्यों नहीं तोड़ सकती है? वो कभी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करती है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में गरीबी इस तरह से आ गई है, स्ट्रगल इतना हम लोग कर रहे हैं कि कभी प्रयास ही नहीं करते हैं कि अमीर बनने का। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई सिस्टम बताता है कि इससे आप अमीर बन जाओगे तो शुरुआत में विश्वास नहीं होता है। सेम ऐसे अपने आरसीएम में भी लोग कभी शुरुआत में विश्वास नहीं किया करते हैं, जैसे मेरे को विश्वास नहीं होता था। एक बार की बात है कि स्टार्टिंग में प्रमोद सर जी ने स्क्रीन शॉट मार करके किसी का 400 रुपए का अमाउंट डाला था कि फला व्यक्ति को 400 रुपए आए। मैं सोचने लगा, मैं कहा यार अपना 400 कब आएगा? दूसरे का तो आ रहा है, अपना कब आएगा? अपना भी तो आना चाहिए। अपना तो 150 200 आ रहा है। बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, तो इसी तरह से चलने लगा। तो सत्तर सर जी कहते हैं कि नहीं, बिना प्लान दिखाए नहीं आएगा, आपको प्लान सीखना पड़ेगा। मैंने प्लान भी सीख लिया, प्लान सीख लिया। उसके बाद प्लान सीखने के बाद प्लान दिखाता भी नहीं था, क्योंकि अपने को वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास नहीं था शुरुआत में कि लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। जब सर जी बोलते थे तब मैं कहीं जा करके किसी को प्लान दिखाता था, और प्लान दिखाता था तो उतना कॉन्फिडेंस ना होने के कारण कोई ज्वाइन भी नहीं करता था। लेकिन धीरे 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 मीटिंगों में बना रहा, सेमिनार में बना रहा, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। और उसी मेरे ही प्लान से मैं कई बार सत्तर सर से कहता था कि यार मैं प्लान तो दिखाता हूं पर कोई जुड़ता नहीं है मेरे साथ कोई आता नहीं है। तब वो मेरे को गिनाते थे, फला जगह प्लान दिखाए थे वो आ गया सिस्टम, उस जगह प्लान दिखाए थे वो आ गया, उसकी आईडी लग गई। जब 10-20 लोगों को उन्होंने दिखा दिया मेरे को कि आपने ही प्लान दिखाया था मेरे साथ जाकर के, वो आ गए, तब मेरे को विश्वास हुआ अच्छा मेरे प्लान से भी लोग आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले खुद पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि इस सिस्टम को मैं कर सकता हूँ। कई लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि मैं इसको कर पाऊंगा।
वो सोचते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे से कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साबुन लगाने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साबुन लगाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। और बस केवल एक छोटा-सा प्लान है, उसी को सीख लेना है। क्योंकि मैंने इस सिस्टम में बहुत से अनपढ़ लोगों को सक्सेस होते हुए देखा है, सेमिनारों में देखा है। अपने बिहार साइड के हैं सिकंदर जी, जो कि शहाबुद्दीन खान जी के ही टीम में आते हैं, और हम भी उन्हीं के टीम में आते हैं। वो बिल्कुल अंगूठा टेक हैं और स्टार एमराल्ड बने बैठे हैं। इस सिस्टम को बड़ा करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए आपके पास जिद होना चाहिए। आपको मीटिंगों में बने रहना है, माहौल में बने रहना है और सेमिनारों में लगातार बने रहना है। इस सिस्टम में आप कामयाब हो जाएंगे। कई बार हम लोग अवॉइड करते हैं, अपलाइन की बात को मानते नहीं हैं। जैसे कि शुरुआत में मैं भी बीच में कुछ समय ऐसा किया था। मैं बार-बार सत्तन सर जी से कहता था कि यार सेमिनार करते हैं, लोग इतना पैसा कमाते हैं, क्यों नहीं सेमिनार फ्री कर देते हैं? हम लोगों से क्यों पैसा लेते हैं? उस समय 100 रुपया लगता था। दोस्तों समझ नहीं था उस समय मेरे कि पैसा लिया क्यों जाता है। अगर बीमारी किसी को हुआ है तो टीका उसी को ही लगवाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा टीका लगवाता है तो बीमारी उसकी ठीक नहीं होगी। और मेरे समझ ना होने के कारण मैं बार-बार यही सब डिस्कस करता रहता था कि अगर सेमिनारों में पैसा ना लगे तो बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आ जाएँगे। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि जिसके पास 100-150 रुपया अपने नॉलेज के लिए खर्च करने का नहीं है, वो इस सिस्टम में कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। इसीलिए ये चेक करने के लिए लगाया जाता है कि आप कुछ वास्तव में बड़ा करना चाहते हो कि नहीं बड़ा करना चाहते हो। दोस्तों मेरी आदतें इतनी खराब थी शुरुआत में, कहते हैं कि इस सिस्टम में आकर के मुझे जानकारी हुई कि अगर आपको ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, इज़्ज़त कमाना है, तो आप सफल आदतें अपना लीजिए। और आदतों की बात करें तो संडे के दिन छुट्टी करना और सुबह के टाइम 10 बजे सो कर के उठना, संडे के दिन किसी दोस्त यार के पास बैठ कर के अपना, जैसे होजरी लाइन में लोग एन्जॉय करते हैं, बोतल-सोतल लेकर के ड्रिंकिंग करते हैं, वही सब आदतें मेरी थी। ये तो प्रमोद सर जी का देन है, सत्तन सर जी का देन है कि मुझे इस सिस्टम में ला करके, और इन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया कि आप ये मत करो, वो मत करो। बस इनडायरेक्ट तरीके से ये लोग मेरे को संडे के दिन उठा लेते थे और मीटिंगों में लेकर दौड़ते रहते थे। ऑटोमेटिक मेरे पुराने साथियों का संगत छूट गया और पुराने साथी जितने थे सब मुझे खोजते रहते थे, उस दूसरे माहौल वाले। और जब मेरे को नहीं पाते थे, कभी मुलाकात होती थी तो मैंने उनको आरसीएम का प्लान दिखा दिया। आरसीएम का प्लान दिखाने के कारण वो सभी एक-एक करके मेरे से दूर होते चले गए, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया। और मैं लगातार अपनी संगत को चेंज करने के नाते वो सभी लोगों की जो बुरी आदतें थी संगत के कारण पकड़ रखा था, वो सब छूट गया। आज की डेट में वो सभी लोग किनारे हो गए हैं और मुझे आप जैसे नए-नए साथी मिल चुके हैं, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और कई लोगों, और उस समय मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट नहीं करती थी। इस सिस्टम को लेकर के फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी और लगातार घर में झगड़ा लड़ाई बना रहता था। ये फालतू का काम क्या कर रहे हो? तो मैंने एक बार अपने सर जी से बोला, प्रमोद सर से, कि सर जी क्या करूं? बड़ी दिक्कत आती है और कहीं निकल जाता हूं तो खोजते हैं संडे के दिन कहाँ चले गए, और ये काम करना है, वो काम करना है। सर जी ने मुझे एक सलाह दिया कि आप ऐसा करो, मैडम जी को ले जाओ, सेमिनार दिखा दो। मैंने घूमने फिरने के बहाने इनको भी ले जाकर के सेमिनार दिखा दिया, और जिस दिन से सेमिनार मैंने दिखा दिया, दोस्तों मेरे आरसीएम के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आया। आज के डेट में 60% का काम आरसीएम में मेरी वाइफ करती है और 40% मैं करता हूँ। और
बिगनर से लेकर के स्टार तक पहुंचने के सफर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब तक इनका सपोर्ट नहीं था मैं कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा था, हमेशा डिस्टर्ब हो जाता था, हमेशा घर परिवार में कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो सभी साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो किसी भी बहाने से एक बार आप सेमिनार को दिखा दीजिए, क्योंकि फैमिली अगर इन्वॉल्व हो गई आपकी इस सिस्टम में तो बहुत तेजी से ये रन करेगा। कहते हैं कि इस सिस्टम को जब अगर करेंगे कपल तो जल्दी हो जाएंगे सफल। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूं और अपने गुरुदेव जी को, प्रमोद मौर्य जी को इनवाइट करता हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन प्रमोद सर जी। हेलो सर, अनूप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहते हैं, आपने बहुत अच्छा बतलाया, लोगों को बहुत अच्छा क्या कहते हैं सिखाया। तो आज हमारे बीच हमारे गुरु आ चुके हुए हैं। तो हम लोग सभी साथी अपने मतलब जहाँ पे भी है अपने मतलब क्या कहते हैं वहीं पे बैठकर क्लैपिंग करते हुए क्या कहते हैं हम अपने गुरुदेव मिस्टर प्रमोद मौर्य जी को इनवाइट करना चाहते हैं। तो प्लीज सर जी, जी गुरु जी, प्लीज स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम, जय एक्शन टीम, गुड मॉर्निंग। और बहुत बढ़िया स्ट्रगल अपना इन्होंने बताया। अनूप सर हमारे बीच में रहे हैं अभी, और शुरुआत ही बहुत अच्छी नहीं रही। बता रहे थे कि शुरुआत में फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, वाइफ का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनको कोई बड़े प्रोग्राम में नहीं बिठाए थे। लेकिन जिस दिन बिठा दिए उसी दिन समझ में आ गया और उन्होंने खुलकर काम करना शुरू किया। तो मैडम 60 नहीं, मैं कहता हूँ 70% काम इनकी मैडम जी कुशलता जी करती हैं। पूरा दिन भागती रहती, दौड़ती रहती, बताती रहती, सामान को बेचती रहती हैं। पूरा दिन, धूप हो बरसात हो, दिन रात कुछ नहीं देखती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं। और उनकी मेहनत रंग लाई और स्टार पिन तक उनको पहुंचा दिए। 22% के हकदार बन गए आरसीएम में। बहुत जल्दी आपके बीच में रॉयल्टी अचीवर बन करके आने वाले हैं अनूप कुमार जी। तो स्ट्रगल तो रहा। काम देखिए आसान नहीं है, ये जो काम है आरसीएम ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ये असंभव भी नहीं है। असंभव होता तो हम लोग नहीं कर पाते। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आसान होता तो हर कोई कर लेता, और मुश्किल इसी नहीं, अगर मुश्किल होता तो हम लोग नहीं कर पाते। तो इसमें दो चीज़, ये दोनों में, आसान और मुश्किल में एक बीच में एक पॉइंट है, वो पॉइंट है सीखना। अगर आपको आसान बनाना है तो सीखना पड़ेगा, और मुश्किल बनाना है तो मत सीखिए कोई भी काम को। वो आसान तब बनता है जब हम सीख लेते हैं, और मुश्किल तब हो जाता है जब हम नहीं सीखते। क्या नहीं सीखते? हम बात करना नहीं सीखते, इनवाइट करना नहीं सीखते, हम अपनी आदत सही नहीं लगाते। जैसे सुबह जूम पे आना, सेमिनार में जाना, मीटिंग में जाना, ऑफलाइन से फ़ोन पर बातचीत करना, टारगेट लेकर काम करना, लोगों को प्लान दिखाना, प्रोडक्ट की जानकारियाँ लेना, वीडियो देखना, गुरुकुल में आना, ये सब जब हम नहीं सीखते तो ये मुश्किल हो जाता है। और जब ये सब हम सीखने लग जाते हैं तो काम आसान हो जाता है। राइट? तो हम सब लोग सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए अनूप जी के जीवन में। इन्होंने बहुत लोगों को प्लान दिखाया, लोगों ने ना बोला, ना सुनते सुनते स्टार बन गए। लोगों की ना सुनते सुनते स्टार बन गए। सोचिए, जो कि बीच में लगभग 1-1.5 साल तक इन्होंने आरसीएम को किए ही नहीं, डिस्टर्ब हो गए बीच में। 1.5 साल आरसीएम नहीं कर पाए थे, बस खाते थे, लाते थे, कहीं नहीं जाते थे। सेमिनार में सिर्फ जाते थे, सिर्फ सेमिनार में जाते थे। तो सेमिनार का बहुत बड़ा महत्व रहा जीवन में इनके, और आज यहाँ तक पहुँच गए। और बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीवर बनने वाले आपके बीच में, क्योंकि हमारा 101% सपोर्ट है। अभी रात में हम इनके साथ 11:30 बजे आए, रात में हम 12 बजे अपने घर पर पहुँचे। 12 बज गए रात में हम अपने घर पहुँचे। हमने भी इस काम को किया तो दिल जान से किया, ना हमने धूप देखा ना बरसात। कल इतनी तेज़ धुंध आई, मतलब कि हवा चली, इतनी तेज़ हवा चली है कल, पूरा बहुत तेज़ आंधी आई थी और बारिश भी होने लगी। लेकिन उस समय हम लोग अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे, और वहाँ से इनके घर आए, इनके घर से अपने घर आए। तो हम ना धूप देखे, ना बरसात देखे, ना ठंडी देखा, ना गर्मी देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। हमने सिर्फ काम देखा, हमने सिर्फ प्लान किया, फॉलोअप किया, स्टार्टअप किया। तो इस तरह का अगर स्ट्रगल आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, तो आप जल्दी आगे जाएंगे। काम करने वाले समय में अगर आप सोते हैं तो सोने वाले टाइम में आपको काम करना पड़ेगा। यानी अभी आपको काम करने का टाइम, अगर आपका आँख काम करती है, जुबान काम करती है, दिमाग काम करता है, शरीर काम करती है, तो ये मौका है कि आपको आरसीएम कर लेना चाहिए। नहीं तो आप सोने की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 7 बजे जो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, वो सोते रहते हैं। और सो रहे हैं तो मतलब वो खो रहे हैं,
और वो आरसीएम में अगर सीख नहीं, जो बातें भी बताई गई क्या उन्होंने सीखा नहीं सीखा। तो बहुत ऐसे साथी हैं जो जूम पे नहीं आते, तो हम लोग का भी फर्ज बनता उन्हें फ़ोन करें। कल हमने आप लोगों को कुछ काम दिया था, अब एक बार थोड़ा सा हम होस्ट बनते हैं फिर आपको बताते हैं, 1 सेकंड से। कल हमने कुछ लोगों को काम दिया था, चलिए अब हम होस्ट हो गए। परवेज जी आप अनम्यूट ही रखना। हम कल कई लोगों को आप में से काम दिए थे। कल हमने कहा कि आपको कम से कम 10-15-20 लोगों से बातचीत करनी है। तो आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो लोगों से बात की? कल 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग से आपने अपनी टीम में लोगों से आपने बात किया? आप में से कितने लोग? जो लोग किए हैं हैंड राइज कर सकते हैं, जो लोग। चलिए अच्छी बात है, हाँ ठीक है। बहुत लोग हैं जो कल फ़ोन पर बातचीत किए, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए आरसीएम में हम जो बता रहे हैं अगर आप वो कर जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी आगे निकल जाएंगे। आरसीएम ने हमें बहुत कुछ दिया, पैसा तो ये बाद में देता है, पैसे से पहले आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छे विचार देता है, अच्छी संगत देता है, अच्छा माहौल देता है, अच्छे लोग देता है, अच्छा परिवार देता है, एक अच्छी पहचान देता है, अच्छा सम्मान पाने का मौका देता है। पैसा तो बाद में देता है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, बिकेगा तो पैसा आएगा, टीम में लोग बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, पैसा लास्ट में। पहले नंबर पे अगर आप पैसा रखते हैं तो आरसीएम नहीं चलेगा आपसे, होगा ही नहीं, पैसे पैसे करेंगे नहीं चलेगा। आप स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिल्लाइए कि मेरा स्वास्थ्य, मेरे जानकार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, मैं उसके लिए काम करूँगा या करूँगी, ठीक है, लोगों को स्वस्थ, क्योंकि हमारा मिशन ही है स्वास्थ्य रक्षा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कि आप लोगों ने सभी को फ़ोन कॉल किए, आज भी हम करेंगे। और फ़ोन कॉल में क्या बात करनी है? सबसे पहली बात करनी है कि हम जितने भी साथी हैं जो जैसे सक्षम हैं, 5000 पीवी अगर कर सकते हैं, सक्षम है तो उनसे 5 कराना है। उनके परिवार में अगर 6-7 लोग हैं, अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं तो 2500 पीवी तो होना ही चाहिए। 2-3 लोग हैं तो 1500 पीवी से कम नहीं, 2500 पीवी से कम नहीं होना चाहिए, इतना उनसे कराना। यदि कोई आदमी 4 लोगों से 2500 पीवी नहीं करते हैं, मतलब वो बाज़ार का सामान ज़्यादा खाते हैं, अपना वाला कम, और सस्ते महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर कोई आदमी आपसे बोले कि सामान महंगा है तो आप उनको इस तरह बता सकते हैं कि देखो जी, सस्ता खा के हम सस्ते रह गए और सस्ते ही मर जाएंगे, क्यों ना हम कुछ दिन अच्छा खा लें। अच्छे खा के अगर अच्छा बनने का मौका मिले तो अच्छा खाना चाहिए कि नहीं। हम महंगे की बात नहीं कर रहे, हम अच्छे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें सस्ती कभी नहीं मिलती। आईफोन अच्छा है, सस्ता कभी नहीं मिलेगा। आईफोन अच्छा है, सस्ता नहीं। सोनी की टीवी अच्छी है, सस्ती नहीं मिलेगी, राइट। सोना अच्छा है, सस्ता नहीं मिलता। वो जो चीज़ें अच्छी है वो सस्ती कभी नहीं मिलती, जो सस्ती है वो अच्छी नहीं हो सकती, सस्ती चीज़ें कभी अच्छी नहीं हो सकती, राइट। तो ये बात हमें उस व्यक्ति को सिखाना, वहाँ सस्ता और महंगा नहीं बोलना, अच्छा और सस्ता बोलना है, ठीक है। तो सस्ता हमने, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमने सस्ता हमने कपड़ा पहना, सस्ता हमने राशन खाया, सस्ता हमने टिकट कटाया, सस्ता हमने किराया रेंट लिया, सस्ता हमने सामान खरीदा। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सस्ते के चक्कर में ज़िंदगी सस्ती रह जाती है, वैल्यू सस्ती रह जाती है, पहचान नहीं हो पाती है। तो सस्ता मत खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा शरीर में डालोगे, अच्छे हो जाओगे, अच्छी पहचान बना जाओगे, अच्छे पैसे कमा जाओगे, अपने परिवार को सेटल कर जाओगे, इसलिए अच्छा खाओ, सस्ता नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमें बात करनी है। और जब कोई व्यक्ति अच्छा खाएगा अपने सेहत के लिए, थोड़े खाओ अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, ठीक है ना। क्योंकि 1 लीटर दूध पीने से बढ़िया है कि 1 चम्मच घी खा लो, सीधी सी बात है। 1 लीटर दूध पियोगे उससे बढ़िया 1 चम्मच घी खा लो, थोड़े खा लो। 1 लीटर दूध की जगह 1 चम्मच घी खा लिया, मतलब 1 लीटर, आधा लीटर दूध आपने पी लिया। ये चीज़ देखो ना, थोड़े खाओ अच्छा खाओ। तो दोस्तों आरसीएम बहुत आसान है। आरसीएम में आप सिर्फ अगर पैसा कमाने आए हैं तो गलत है। सिर्फ आप अगर आरसीएम में पैसा कमाने आए हो ना, गलत है कि मुझे पैसा आए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीना आए और मैं इतना कमाऊँ। हाँ कमाओ, अच्छी बात है, यहाँ कोई लिमिट नहीं। 1-1 करोड़ रुपया महीना लोग कमा रहे हैं आरसीएम में, 1-1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं आरसीएम में, अनलिमिटेड इनकम है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने आप आए हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। आप सबसे पहले लोग कमाइए। क्या कमाना है? लोग। पहले लोग कमाओ, व्यवहार कमाओ, सम्मान कमाओ, पहचान कमाओ, सेहत कमाओ, ये सब चीज़ें पहले कमाओ आप। पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है।
ये बात हम बार बार बोलते हैं, पहले लोग कमाओ। आप कुछ लोगों को अपने साथ ऐसा रिलेशन, ऐसा व्यवहार कुछ लोगों से बनाइए ताकि आप जो कहे वो करने को तैयार हो जाए। दिन हो, रात हो, धूप हो, बरसात हो, चाहे जो हो, ऐसे दोस्त बनाइए आरसीएम में, ऐसे लोग बनाइए, ऐसा परिवार बनाइए, ऐसी रिलेशन बनाइए उनके साथ में, आप जो कहें वो करने को तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसा विश्वास बनाइए उनके साथ में, पहला नंबर पर यही काम कीजिए, चाहे वो कहीं से हिंदुस्तान किसी कोने से हो, ऐसा रिलेशन आप बनाइए उनके साथ में, तब आपका आरसीएम चलेगा। अगर आप विश्वास नहीं बना पा रहे हो तो आपका आरसीएम नहीं चलेगा। आप बार बार बोलोगे, लोग नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं ये बता दूं, कोई भी काम कहने से नहीं होता, करने से होता है, करने से होता है। हम सुबह 7 बजे वो जूम मीटिंग ना चलाएं, हम जूम पे ना आप लोगों को बोले कि सुबह 7 बजे जूम पे आना, ये ठीक नहीं है। हम अपनी वीडियो को बंद करके रखें, आपको बोले अपनी वीडियो चालू कर लो, ये गलत है। हम टी शर्ट पहन कर आए, आपको बोले कि आप शर्ट पहन लो, ये गलत है। पहले हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप जितने भी जिम्मेवार साथी हमारी बात को सुनते हैं, कोई भी चीज़ों को सीखना है तो उसे सही तरीके से बैठ करके सीखना होता है। हम कई लोग को देखते हैं सोए रहते हैं, कई लोग को देखते हैं वीडियो बंद करके रखते हैं, कई लोग को देखते हैं बाल में कंघी भी नहीं लगा होता है, अनेकों तरह से, मतलब कि ये ऐसे नहीं होगा। आपका वीडियो कम से कम दिखना चाहिए, जैसे हाफ फोटो नहीं होता है, हाफ फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, उतना वीडियो आपका दिखना चाहिए, तो आप सही से सीख पाएंगे। गलत तरीके से सीखेंगे तो भेजा में बात जाएगी नहीं, फिर आप कर नहीं पाएंगे। आधा नींद में मुंह धो के आए नहीं, बाल में कंघी आपने मारा नहीं, शर्ट आपने टी शर्ट डाले नहीं, या तो आप छत का पंखा दिखाते हैं, या तो फिर हमें कोई किचन दिखाते हैं, कोई दीवार दिखाते हैं, पार्क दिखाते हैं, झरना दिखाते हैं, फोटो अपना वीडियो बंद कर देते फोटो लगा के। ये सब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, हमें नहीं। ये तो ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, ऑनलाइन जानकारी दी जा रही ना, हमने ऑफलाइन जानकारी लिया। वो भी 6 बजे जाना होता था, 10 मिनट लेट हो जाओगे तो गेट बंद हो जाता था, दूसरे दिन प्लांटी देना पड़ता था 50 रुपया। अगर आप 6 बजे से 10 मिनट लेट हुए तो, वो भी ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आना मतलब आना। पीयूसी सेंटर पर जाके हमने फिजिकल ट्रेनिंग लिया, जैसे बच्चों की ट्यूशन होते वैसे हमने जाके ट्रेनिंग लिया है। 6 महीने लगातार सीखा हमने, और तैयार होके जाते थे टाई सूट बूट में ओके 6 बजे। ऐसा ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग हमने लिया, जैसे मिलिट्री वालों की ट्रेनिंग दी जाती है वैसे हमें ट्रेनिंग दी गई, और हमने लिया, बखूबी हमने लिया। आप लोग को ऐसा बोल दे तो दूसरे दिन जूम पे आना बंद हो जाओगे। इसलिए अभी भी वक्त है, सही तरीके से जूम पे आइए, क्योंकि आपको बड़ा कुछ करना है। अब आप उस रास्ते से बाहर आ चुके हो कि लोग क्या कहेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे लोग। अब आपको करके दिखाना, कह के नहीं दिखाना कि हम आरसीएम में स्टार बनेंगे, अनूप सर जैसा, कुशलता जी जैसा हम स्टार बनेंगे। कहना नहीं है, करना है, उसे करके बनना है। लेकिन पहले खुद पर अप्लाई करना है, फिर दूसरे पे करना है। खुद आप ऐसा बनेंगे तब आप किसी को बनाएंगे। आपके पास जो चीज़ नहीं है वो किसी को आप बोल नहीं सकते, हक नहीं बनता। एक बार दीपक जी थे, बोलते थे बंडी में ऐसे आगे जूम पे, कई बार संडो बंडी पहन के, बोले कि सर गर्मी लग रहा। मैं कहा वो भी उतार दो, गर्मी ही लग रही 10 मिनट के लिए तो बंडी भी उतार दो, नंगे आ जाओ भाई। तो ये जो है पारिवारिक सिस्टम है, इसमें हर तरह के लोग होते हैं, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इंसान हो आप, हर सही तरीके से आप आइए, सही तरीके से सीखिए। कल को आपको जो मीटिंग चलाना पड़ेगा, तो जैसे आज आप मीटिंग सुन रहे हैं, क्या ऐसे ही रहेंगे? अपने आप से पूछिए। कल को आपकी टीम बड़ी होगी, मीटिंग आप चलाओगे, जैसे हम चला रहे हैं, परवेज जी हैं वैसे आप चलाएंगे, तो क्या फिर आप वैसे ही रहेंगे जैसे आज जो मीटिंग में आते वीडियो बंद करके? ये गलत है। इस तरह से नहीं आए, सही तरीके से आए, ताकि आपकी टीम में सही मैसेज जाए। सब लोग आपको देखते हैं कि मेरा अपलाइन का वीडियो बंद है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं भी बंद कर लेता हूँ। अब सब लोग वीडियो ही बंद कर ले, कोई दिखाई ना देता, आप बात किससे करोगे? स्क्रीन पे कोई दिखेगा नहीं तो बात किससे करोगे? फोटो को देखकर बात करोगे आप। कल आपके यही दिन आने वाले हैं, जो बोओगे ना वही काटोगे। आरसीएम में जो बोओगे ना वही काटोगे आप, ठीक है ना? तो वीडियो बंद करके मत आओ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार हैंड ओवर करता हूँ। बहुत सारे साथी तैयार हैं जो कल फ़ोन किए लोगों को, और आज कल भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे इसमें। अपना जो मीटिंग में फ़ोन करेंगे हम सबको। तो 12 लोगों ने राइज़ किया था। आप में से कोई भी साथी अपनी कोई भी बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आ सकते हैं हैंड राइज़ करके। जी परवेज जी सर, नमस्कार सर, जय श्री। मैं शॉर्टकट में एक बात बताना चाहता हूँ सर सभी साथियों को। ये मेरा मैसेज है, मैंने अभी जितना मैंने सुना है उसका शॉर्टकट में एक ही मेरे पास आंसर आया हुआ है, जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम अपनी टीम से उम्मीद रखें सर। क्योंकि जो हम अपने अपलाइन के साथ करते हैं ना सर, वही उम्मीद आप अपनी टीम से रख लीजिएगा।
आप सोच लीजिए कि हमको हमारी टीम से क्या चाहिए, तो फिर वही कीजिए सर। ठीक है सर जी। धन्यवाद सर जी। मेरा बस यही एक मैसेज है सभी साथियों को कि जैसा अगर हम करेंगे वैसा ही टीम से उम्मीद रखिएगा। जितना हम अपने अपलाइन को परेशान करेंगे उतना ही हमारी टीम हमको परेशान करेगा। तो जितना अगर हम लेट होंगे उतना ही हमारी टीम लेट होगी आने में। इसीलिए आप लोग को सोचना है कि क्या करना है, अपलाइन की बात माननी है या क्या कहते हैं अपनी मनमानी करनी है सर। जी सर, धन्यवाद सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप लोग का सभी का धन्यवाद, आज की जूम मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जूम पे लाएंगे, क्योंकि जूम पे ले आना आसान है। किसी के घर पे जाके बताना मुश्किल है, लेकिन उनके फ़ोन में जाके उनको बताना आसान है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग की आईडी लगाएं, आपके नीचे जो टीम में आईडी लगी है, उन्हें फ़ोन कॉल करके आप जूम पे ज़रूर लेकर के आइए। आपका फ़ोन नहीं उठाते तो दूसरे से फ़ोन करवाइए, घंटे बाद फ़ोन करवाइए, थर्ड पार्टी से फ़ोन करवाइए, राइट। लेकिन जूम पे लेकर आइए, जूम की आदत लगाइए। गुरुकुल की वीडियो जो चलती है वो अभी हम डाल देंगे ग्रुप में, उसे ज़रूर जब टाइम मिले सुन लीजिए, ठीक है ना। तो सही तरीके से आइए, सही वे में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जूम पे लाइए, क्योंकि जूम से आसान काम है। हर जगह हम पहुंच जाते हैं सुबह सुबह 7 बजे, और 10 15 20 मिनट हमें बैठना होता, तो सही तरीके से तैयार होकर हम क्यों नहीं बैठ सकते 15 20 मिनट के लिए। सोचिए, अगर हमें पूजा करना होता तो कितना बढ़िया से शांत होकर बैठते हैं। पूजा कर, ये भी एक पूजा है। यहाँ से आपके साथ साथ आपके हाथों से बहुत लोगों का भला होने वाला, आपके हाथों बहुत का भला होने वाला है। इसलिए जब आप नहीं सीखोगे तो क्या सिखाओगे किसी को। आप सही से नहीं सुनेंगे तो लोगों को क्या सुनाएंगे। आपके लोग आपको देख रहे होते स्क्रीन पर, आपका नाम लिखा होता है नीचे, वो देख रहे होते कि मेरा अपलाइन, मेरा सीनियर कैसे आया है मीटिंग में, ना वीडियो ऑन है ना सही शक्ल दिख रही है। तो उसी तरीके से आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ व्यवहार करेगी। फिर आप बाद में परेशान हो जाओगे, सुधारते सुधारते 4 साल 5 साल सुधारने में लग जाएंगे लोगों को। तो इसलिए आप सही आइए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका स्क्रीन पर दिखना चाहिए, ठीक है, उसी तरीके